हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं NCERT सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा था, यहाँ पर आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। सो डेट द मॉडुलस फंक्शन FR2R गिवन बाय fx इज इक्वल टू ये मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड फंक्शन इसको बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये नहीं 1 1 है और ना ही ऑन टू है, वेयर mod x is x if x is positive और 0 and mod of x is minus x if x is नेगेटिव। ये आपको दे रखा है। आप सबसे पहले तो मॉड फंक्शन के बारे में तुमको बताना चाहूंगा बेसिक इंफॉर्मेशन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जो होता है इसके अंदर कोई सी भी आप वैल्यू पुट करो, जैसे कि आपने इसके अंदर जैसे -5 पुट किया तब भी आंसर 5 देगा। इसके अंदर आपने 5 पुट किया तब भी 5 आंसर देगा। जैसे कि एग्जांपल -x पुट करो तो x वैल्यू देगा और +x पुट करो तब भी क्या देगा, x ही वैल्यू देगा। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। आपको 0 पुट करोगे तो 0 वैल्यू देगा। आप कभी माइनस में 1 पुट करोगे तो आपको 1 वैल्यू देगा। मतलब क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। 0 वैल्यू देगा या 0 से बड़ी देगा, ये मॉडुलस फंक्शन की खासियत होती है। तो इसी के बेसिस पे आपको बताना है कि नहीं वो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहली बात तो गिवन में आपको क्या दे रखा है वो हम लिखेंगे। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। गिवन में आपको दे रखा है FR2R और ये फंक्शन जो है गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod ऑफ x, मॉडुलस फंक्शन ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। अब 1 1 का आपको पता ही है क्या होता है। 1 1 चेक करेंगे। अब 1 1 की कहानी आप लोगों को पता है क्या होती है। 1 1 की कहानी, ये 1 1 की कहानी ये लिखी है कि 1 1 में क्या होता है, आप ले लेते हैं दो वैल्यू x1 और x2, दो वैल्यू लेते हैं, वो बिलोंग करना चाहिए डोमेन में। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, R है, और को डोमेन भी क्या है, R है। यहाँ पे लिखेंगे डोमेन R सच डेट। इस प्रकार करना चाहिए कि आपका जो fx1 इक्वल टू कभी fx2 कभी होता है तो ये उसी केस में होगा जब x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। ये आपकी 1 1 की कंडीशन है। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दो वैल्यूज आप ले लो। लेट x1 इज इक्वल टू एक -1 ले ली या -2 ले लो। -2 ले ली, x1 इज इक्वल टू -2 और x2 इज इक्वल टू ले ली +2। ये दो वैल्यूज ले ली। ये दोनों वैल्यूज बिलोंग करेगी कहाँ पर, आर के अंदर। देखिए जो रियल वैल्यूज होती है उसके अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू भी आती है, पॉजिटिव वाली भी आती है। रियल नंबर के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, सारे होल नंबर आ जाते हैं, सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं रियल में। सिर्फ क्या नंबर नहीं आते इसके अंदर, अंडर रूट के अंदर माइनस में अगर कोई सा नंबर आ जाता है तो ये नंबर आपका रियल नंबर में नहीं आता है। ये रियल नहीं है, ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर आपका नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपके रियल वैल्यूज होते हैं। ये आपकी रियल वैल्यूज है। ये क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू -2 मान लिया, x2 इज इक्वल टू 2 मान लिया, और ये बिलोंग कर रहे हैं डोमेन के आर में। डोमेन आर में ये क्या करे, बिलोंग करे। तो आपको दो वैल्यूज निकालना है इनके अकॉर्डिंग। आप क्या निकालोगे, fx1 निकालोगे तो आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पे x1, तो यहाँ पर भी x1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx1 रखा तो मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, x1। अब x1 की वैल्यू आपने क्या रखी, -2। आंसर क्या आएगा, 2। आंसर क्या आएगा, 2। अब x2 वैल्यू रखोगे इनके अकॉर्डिंग। fx1 निकाले, fx2 निकालो। fx2 निकाला ये कितना आया, मॉड x2। यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, 2। तो 2 भी आंसर क्या देगा, 2 ही देगा। तो देखो fx1 और fx2 की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसकी वैल्यू इक्वल आ गई, पर x1 और x2 ये दोनों इक्वल थे क्या, नहीं थे। ये x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू 2 है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। पर ये इक्वल नहीं है, पर ये आपके इक्वल आ गए। तो कहने का मतलब क्या है,
कि कभी ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों वैल्यू में भी इक्वल होना चाहिए, या तो सिंपल सी बात है ये दोनों वैल्यू का मैंने अलग अलग ली है तो ये इनकी फंक्शन की वैल्यू भी क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था, कभी x1 इज इक्वल टू x2 है तो उस केस में fx1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx2 होना चाहिए। इसका उल्टा भी हो सकता है, या तो x1 इक्वल टू x2 कभी नहीं है तो उस केस में fx1 ने भी fx2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है तो कंडीशन क्या बताती है, 1 1 को बताती है। कभी ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, ये दो इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर तो हो गया, ये दोनों वैल्यू मैंने इक्वल नहीं ली पर ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, मतलब ये 1 1 नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस fx1 इक्वल टू fx2, ये इक्वल आ गए, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, तो क्या लिखेंगे, सो f इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है, आपका 1 1 नहीं। अब क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू, देखिए ऑन टू की कहानी, ऑन टू, यहाँ पर ऑन टू को भी हम कौन से मेथड से करेंगे, ये सेकेंड वाली मेथड से, क्योंकि यहाँ पर हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब मैंने आपको बताया था fx इक्वल टू क्या होता है, y होता है, x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये मोड के अंदर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाले जो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आना चाहिए, कभी आ जाए तो आपका क्या होता है, ऑन टू होता है, तो उससे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि डोमेन आपका क्या है। देखिए डोमेन आपका क्या है, डोमेन आपका है, डोमेन की वैल्यू क्या है, ये डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन क्या है आपका आर, डोमेन क्या है आपका आर। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन भी आपका क्या है, आर है। देखिए डोमेन और कोडोमेन आर है। आप क्या निकालेंगे, रेंज सेट निकालेंगे। अब रेंज आपकी क्या होती है, अब रेंज की वैल्यू किससे निकलेगी, ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसी से निकलेगी। आपको क्या है, एफ क्या दे रखा है, आर टू आर, और आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स, ये आपको दे रखा है। तो ये वैल्यू, ये फंक्शन वैल्यू क्या देगा, जो वैल्यू देगा वही क्या कहलाता है, रेंज। पर इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे रियल डोमेन में से, एक्स की वैल्यू कहां से पुट करोगे, डोमेन में से। तो आप देखो इसका आंसर क्या है, आप देख रहे हो कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव रियल वैल्यू देगा, सीधी बात है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा -1.2, तो ये फंक्शन क्या देगा, 1.2 वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू रियल में भी आती है, ये वैल्यू रियल में भी आती है। जैसे यहाँ पे देखा 3.8, तो ये आंसर 3.8 देगा मुझे, तो ये भी रियल वैल्यू है। मतलब कुल मिलाकर के सारी वैल्यूज तो देगा मुझे, पर कौन सी देगा, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है माइनस को खा जाता है। किसी भी नंबर में अगर माइनस आ गया तो उसको निकल जाएगा और उसको पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, ये किसमें आएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज, पॉजिटिव रियल वैल्यूज। इसको हम आर प्लस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर प्लस बोले तो पॉजिटिव रियल वैल्यूज, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज। पर देखिए यहाँ पे रेंज में क्या आ गया, पॉजिटिव रियल वैल्यूज, पर कोडोमेन में क्या है, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती, नेगेटिव होती, इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पर इसकी रेंज सेट में क्या आएगा आपका, पॉजिटिव रियल वैल्यूज आएगी। तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन की इक्वल नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू आपका नहीं है। मतलब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। ये आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4 होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।